हे वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट समझा था। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड मुझे आपको एक और पॉइंट बताना है और कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब हमने कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने समझा, हमने सभी केसेस करे, तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार होता है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है, तो आप उससे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, उसके बाद उसी पे इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसका रीजन क्या है? देखो बहुत सिंपल है। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि ये हमारा टाइम पीरियड है जो 1 अप्रैल 2020 से हमारा ईयर स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 21 को एंड हो रहा है। ठीक है, आपने इस डेट को स्टार्टिंग में बिजनेस में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे, 1 लाख रुपए आपने लगाए। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट कब मिलेगा आपको? जब ईयर एंड होगा 31 मार्च को। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलना है इंटरेस्ट। ओके, और आपने सपोज इसी डेट को 31 मार्च को ही 10,000 रुपीज और लगा दिए बिजनेस में। ठीक है, 10,000 और इन्वेस्ट करें। अब खुद सोचो, जब साल एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च को, तो आपको इंटरेस्ट इस 1 लाख पे मिलेगा या फिर 10,000 पे भी मिलेगा? इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलेगा? 1 लाख पे। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को जो आपने पैसा लगाया है उसी दिन आपको इंटरेस्ट भी मिलना है, तो उस 10,000 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, साल उस दिन एंड हो रहा है, तो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? इस 1 लाख पे। ठीक है, आप एग्जाम्पल लो बैंक का। अगर आप बैंक में स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीज रख रहे हो, ठीक है, और ईयर एंड पे जब आपको इंटरेस्ट मिलना है तो आपने उसी डेट को और पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपको हमेशा इंटरेस्ट किस पे मिलता है? इस ओपनिंग वैल्यू पे। ठीक है, सो यही इसका रीजन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही दिया जाता है। ओके, अब क्वेश्चन में आपको अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपको उससे ओपनिंग कैपिटल निकालना आना चाहिए। उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं जो आपको आता है, आपने 11th में सीखा था। फॉर्मूला क्या है? देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। आपने अगर साल के बीच में कुछ और पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज एडिशनल कैपिटल। कुछ प्रॉफिट हुआ है अगर आपको, वो इसमें आप ऐड करते हो। अगर आपने पैसा विड्रॉ किया है यानी कि ड्रॉइंग्स, तो यहाँ से आप माइनस करते हो और ये आ जाता है हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा था। ये है क्या? देखो हम इसको समझते हैं। सपोज आपने स्टार्टिंग में बिजनेस में 1 लाख रुपीस लगाए, ठीक है, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। ओके, ओपनिंग कैपिटल। अब आपने कुछ और पैसा इन्वेस्ट किया है, सपोज 3 महीने बाद आपने और 20,000 इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, दैट इज एडिशनल कैपिटल, वो भी इसमें आप ऐड करोगे। उसके बाद आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है, आपने बिजनेस किया, आपको सपोज 10,000 का हो गया है प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने फिर से इसमें ऐड कर दिया। और आपने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया बिजनेस से, तो वो माइनस होगा। सपोज 10,000 आपने पैसा विड्रॉ करा है, दैट इज ड्रॉइंग्स। ओके, अब जब आप इसका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,20,000, जो कि होती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ये आ गया कि आपके पास ईयर एंड पे कितना कैपिटल बचा, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। तो ये पूरा इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल, उसमें आपने एडिशनल कैपिटल ऐड किया, कुछ प्रॉफिट हुआ है तो उसे ऐड कर दो, अगर लॉस होता है तो उसे हम माइनस करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस में से एक ही चीज होगी। और अगर आपने कुछ पैसा विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स है, तो उन्हें माइनस करेंगे, इससे आपके पास आता है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब क्वेश्चन में सपोज आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है और ओपनिंग कैपिटल आपको निकालना है, तो सिंपल चीज है, हम इसी फॉर्मूले को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा है closing capital is equals to opening capital plus profit plus additional capital minus drawings। ये हमारा फॉर्मूला है। अब सपोज क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे? ये जो सारी चीजें
इस साइड में है, हम इधर ले जाएंगे क्लोजिंग कैपिटल की साइड पे, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। बस हमने साइन चेंज कर दिया है, ठीक है। तो सिंपल मैथ्स हमें आती है, ओके। तो फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगा अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें कई बार क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है और हम जल्दी जल्दी में उसी पे इंटरेस्ट निकाल देते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि ओपनिंग कैपिटल पे ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओके। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, A and B are partners and their capitals at the end were 7 lakh and 6 lakh। दो पार्टनर्स हैं A और B, उनका कैपिटल एट द एंड गिवन है, यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल हुआ 7 लाख A का और 6 लाख B का, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल, ओके। क्या क्या गिवन है हमें, ड्राइंग्स गिवन है, बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, कुछ एडिशनल कैपिटल आपको गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी वर 15,000 एंड 10,000। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर वॉज 20,000। उसके बाद कितना कितना लॉस था वो हमें दिया हुआ है। हमें सिंपली ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, कैसे आएगा अभी हमने पीछे फॉर्मूला किया उसके बेसिस पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इधर हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओके। इधर लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स ए एंड बी ओके। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, ये रहा हमारा फॉर्मूला। आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट भी दिया है, प्रॉफिट की जगह लॉस दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद कुछ एडिशनल कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, हमें इंटरेस्ट गिवन है कैपिटल पे और ड्राइंग्स पे। तो देखो करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल हमें दिया है तो यहां लिखेंगे कैपिटल्स एट द एंड, जो कि दिया है हमें 7 लाख एंड 6 लाख। 7 लाख ए का है एंड 6 लाख बी का है, ठीक। इसके बाद ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी 75,000 एंड 50,000। ड्राइंग्स के मैंने, अब देखो ड्राइंग्स हमें क्या करनी है, ड्राइंग्स हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल पे जाना है, ठीक है। तो ड्राइंग्स हैं 75,000 एंड 50,000, तो 75,000 ए का एंड 50,000 बी का, ये है ड्राइंग्स, तो ऐड करो ड्राइंग्स। इसके बाद बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो ये एडिशनल कैपिटल हुआ, एडिशनल कैपिटल हो जाएगा इसमें माइनस, तो 1 लाख का एडिशनल कैपिटल हम माइनस करेंगे, तो यहां से हटाओ माइनस एडिशनल कैपिटल बी का है 1 लाख। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन होता तो हम उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देते, जिससे आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आता। बट अब हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग गिवन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इधर से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है हमारे पास 15,000 एंड 10,000, 15,000 10,000 माइनस करेंगे। इसके बाद हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेन हम प्लस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पार्टनर से लिया जाता है, ओके। अब देखो हम समझते हैं क्यों हम माइनस कर रहे हैं, ऑल्दो हमारे पास फॉर्मूला है बट एक बार समझ लेते हैं। सपोज आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है,
1 लाख, या फिर हम ऐसे नॉर्मली समझते हैं, आपके पास ओपनिंग कैपिटल अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, पार्टनर से इंटरेस्ट लिया जाता है तो इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, इसके बाद इससे आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। बट अब क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, क्लोजिंग दिया है, तो ओपनिंग निकालने के लिए ये जो इधर माइनस हो रहा है इसको हम इधर जाके क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना है 7500 एंड 5000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 7500 एंड 5000 ये है, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, इसके बाद और क्या है क्वेश्चन में, लास्ट हमें दिया है शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर वाज 20,000। लॉस दिया हुआ है 20,000 का, तो देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर प्रॉफिट होता है तो उसे हम माइनस करेंगे और अगर लॉस होता है तो उसे हम प्लस करेंगे, ठीक है। दोनों में से एक ही सिचुएशन अगर होती है, ओके, तो लॉस को ऐड कर देंगे, 20,000 दोनों का है, तो लॉस 20,000 ए का और 20,000 बी का, ठीक है। अब बस हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ओपनिंग कैपिटल, इसका टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है, तो ए का आएगा 7 लाख प्लस 75,000 माइनस 15,000 प्लस 7,500 एंड प्लस 20,000, दैट इज 787,500। ओके, और बी का आ रहा है 6 लाख प्लस 50,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, दैट इज 5,65,000। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, इसका आंसर यही है, यस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन हो जाती है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और ये देखते हैं इसमें क्या करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को, ठीक है। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल 6 लाख एंड 4 लाख, ठीक है। तो स्टार्ट किया बिजनेस 1 अप्रैल को, यानी कि आपको क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है, ए की 6 लाख एंड बी की 4 लाख। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2020 ऑफ 1 लाख, ठीक है। 1 अक्टूबर को ए ने कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज 1 लाख रुपीस। इसके बाद एंड ऑन द सेम डेट बी विड्रू 2 लाख रुपीस फ्रॉम हिज कैपिटल, बी ने उसी सेम डेट को 2 लाख रुपए विड्रॉ किए। इंटरेस्ट आपको देना है 10% के अकॉर्डिंगली, तो हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। अब देखो हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक टाइमलाइन बनाते हैं यहाँ पे। ये है ए के लिए 1 अप्रैल 2020, ठीक है, ईयर एंड होगा 31 मार्च 2021 को, और स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को कैपिटल था ए का 6 लाख, ठीक है, ये गिवन है हमें 6 लाख। इसके बाद था कि 1 अक्टूबर को ए ने कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपए, तो 1 अक्टूबर यहाँ पे आएगा 1 अक्टूबर, और कैपिटल लगाया है 1 लाख रुपीस का, ठीक है। इसके बाद बी का क्या है, बी का भी हम बना लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 एंड 31 मार्च 2021, सेम डेट को ही 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। स्टार्टिंग में कैपिटल था 4 लाख और 1 अक्टूबर को उसने पैसा विड्रॉ किया है कितना, 2 लाख रुपीस, ओके। तो इधर से हम माइनस करेंगे 2 लाख, ठीक है। आपको इंटरेस्ट निकालना है, अब देखो कैसे निकलेगा, हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन, तो यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए का निकालेंगे सबसे पहले, देखो ए का कैसे निकलेगा। ए की अगर हम बात करें तो देखो ए ने 6 लाख रुपीस लगाए थे बिजनेस में स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को, और
हमें इंटरेस्ट निकालना होगा 31 मार्च को, ठीक है, ईयर एंड यहाँ पे हो रहा है तो इंटरेस्ट यहीं पे निकलेगा। अब देखो ये जो 6 लाख रुपए हैं ये ए ने कहाँ तक लगाए हैं, 1 अक्टूबर तक, ठीक है। 1 अक्टूबर को उसने और पैसा इंट्रोड्यूस किया है, तो अगर हम देखें 6 लाख रुपीस उसने कहाँ तक लगाए हैं, 1 अक्टूबर तक, ठीक है। तो देखो कितने मंथ्स होंगे, यहाँ से 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक हमारे पास 6 मंथ्स होते हैं, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो 6 मंथ्स के लिए ए ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है, 6 लाख रुपीस, ठीक है, 6 लाख रुपीस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स इंटरेस्ट कितना आएगा, 6 लाख रुपीस पे आपको 10% के अकॉर्डिंग देना है। कितने मंथ्स का है ये, 6 मंथ्स का, तो 6/12, ठीक है। ये 6 मंथ्स कहां से आए, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक 6 मंथ्स बनते हैं जिसमें उसने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए थे। तो 6 लाख पे हमें 10% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना है इंटू 6/12, ठीक है। तो ये आएगा कितना, ये आ जाएगा 6 लाख इंटू 10%, 6/12 दैट इज 30,000, ओके। इसके बाद 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख रुपीस और लगा दिए, मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक तो बिजनेस में 6 लाख रुपीस, 6 लाख रुपए थे। अब 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख रुपए और लगाए हैं, यानी कि 1 अक्टूबर को जो टोटल पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है वो है 7 लाख, ठीक है। तो अब 7 लाख यहां से अगर देखें 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, तो ए ने कितना पैसा लगाया हुआ है, 7 लाख रुपए, ठीक है। तो 7 लाख पे अगर हम इंटरेस्ट देंगे तो कितना बनता है ये, तो देखो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स ये होगा 7 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 7 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 दैट इज 35,000, ठीक है। ये फर्स्ट 6 मंथ्स थे, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, और ये 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, ठीक है। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो आएगा 65,000 जो कि टोटल इंटरेस्ट बैठता है ए का, ठीक है। कैसे निकाला हमने, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले ए ने स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को 6 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है, 6 लाख रुपए लगा रखे थे। उसने 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए और लगा दिए। तो अगर हम देखें 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक उसने टोटल 6 लाख इन्वेस्ट किए हुए थे, तो आपने 6 मंथ्स के अकॉर्डिंगली उस पर इंटरेस्ट दिया। उसके बाद अगर हम देखें 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना पैसा इन्वेस्टेड था, तो वो हो गया 7 लाख, ठीक है। तो हमने 7 लाख पे अगेन 10% के अकॉर्डिंगली 6/12 करके इंटरेस्ट निकाला है, ठीक है। क्लियर, ये हो गया डन किसका, ए का। अब देखते हैं बी का क्या केस है। तो बी का निकालते हैं हम, इधर हम लिखेंगे बी, ठीक है। बी में क्या है, बी का भी सेम केस है कि 1 अप्रैल को बी ने इन्वेस्ट किए थे 4 लाख रुपीस और उसने 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपीस निकाल लिए बिजनेस से, विड्रॉ किए। तो अगर हम देखें कि 1 अक्टूबर को बी ने कितना पैसा लगा रखा है, तो वो होगा 2 लाख, ठीक है। 4 लाख पहले से थे, जिसमें से 2 लाख उसने विड्रॉ कर लिए, तो अभी इसके पास 2 लाख रुपीस 1 अक्टूबर को इन्वेस्टेड है, ओके। अगर हम देखें कि पहले फर्स्ट 6 मंथ्स कितना पैसा उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो देखो कैसे आएगा, यहाँ लिखते हैं फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स ये हो जाएगा 4 लाख, इस पे 10% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। और उसके बाद फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स कितना आएगा, देखो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 4 लाख रुपीस पे इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमें 2 लाख रुपीस पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि उसने 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो बचे कितने, 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख पे हम देंगे, तो 2 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, ओके। ये कितना आ जाएगा, 4 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 दैट इज 20,000, और ये आएगा 2 लाख का 10% इंटू 6/12 दैट इज 10,000, ओके। तो ये टोटल आ जाएगा 30,000। ये है बी का इंटरेस्ट, ओके। क्लियर कि किस तरह से हो रहा है केस, एडिशनल कैपिटल भी दिया है और आपको ड्राइंग्स भी गिवन है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके चलते हो, ठीक। ये हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, खुशी एंड प्रिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दो पार्टनर्स हैं, देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2020 वर 2,50,000 एंड 1,50,000। तो अगेन आपको 1 अप्रैल पे कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल दिया है दोनों ही पार्टनर्स का। उसके बाद दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 है। इसके बाद ऑन 1 जुलाई 2020 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच, मतलब कि उन्होंने 1 जुलाई को ये डिसाइड किया है कि उनका जो कैपिटल है वो 2 लाख होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विथड्रॉइंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब देखो, अब हम बनाते हैं फिर से एक टाइमलाइन। ये होगा खुशी, ठीक है, तो इधर हम स्टार्ट करेंगे ईयर 1 अप्रैल 2020 और ईयर एंड होगा 31 मार्च 2021 को। ठीक है, खुशी ने इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल है 2,50,000, तो यहाँ लिखते हैं 2,50,000। ठीक है, और इसके बाद आपको बोला गया है कि 1 जुलाई 2020 को, ठीक है, तो 1 जुलाई होगा, देखो अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ्स बाद। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 जुलाई। इधर लिखा है कि 1 जुलाई को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। ठीक है, तो उनका कैपिटल 2 लाख होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि खुशी ने 1 जुलाई को 50,000 रुपीज यहाँ से विड्रॉ करे होंगे। ठीक है, 50,000 विड्रॉ करे होंगे, तभी तो यहाँ पे 2 लाख आएगा। पहले 2,50,000 था, जब उसमें से 50,000 वो निकाल लेगी, विड्रॉ करेगी, तभी तो आएगा 2 लाख। ठीक है, तो अब आपको ये केस फिर से वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है कि उसने पहले 3 मंथ्स में 2,50,000 इन्वेस्ट किए थे, तो आपको इस पे इंटरेस्ट देना है। उसके बाद 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना पैसा है हमारे पास, 2 लाख, तो आप 2 लाख पे इंटरेस्ट दोगे फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स। ओके, ठीक है, इसके बाद केस आता है प्रिया का। प्रिया 1 अप्रैल 2020 और ये एंड होगा 31 मार्च 2021 को। 1 जुलाई, और इसका ओपनिंग कैपिटल हमें दिया है क्वेश्चन में 1,50,000। ठीक है, 1,50,000, और वही सेम चीज बोली है कि 1 जुलाई को इसका कैपिटल होना चाहिए कितना, 2 लाख। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में 1,50,000 था, आपको 1 जुलाई पे इसको 2 लाख बनाना है, तो हम इसमें 50,000 ऐड करेंगे, जिससे आपके पास 2 लाख बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पैसा विड्रॉ करा है, ओके, और इधर पैसा इंट्रोड्यूस किया है, ये एडिशनल कैपिटल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक 1,50,000 पे फॉर 3 मंथ्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद 1 जुलाई से 31 मार्च तक 2 लाख रुपीस पे हम 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, डन। अब करते हैं ऐसे, इधर लिखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। ठीक है, सबसे पहले खुशी का निकालते हैं फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, दैट इज 1 अप्रैल 2020 टू 1 जुलाई 2020। ठीक है, कितना कैपिटल था हमारे पास, देखो 2,50,000 पे हमें देना है 3 मंथ्स के लिए, कितने परसेंट के अकॉर्डिंग, 8%। ठीक है, तो 2,50,000 इंटू 8% इंटू कितना, 3.12। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स, दैट इज 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च। कितना कैपिटल हो गया यहाँ पे, 2 लाख पे 8% फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, ये कितना आएगा, आप देखो 2,50,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12, दैट इज 5,000, और 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12, दैट इज 12,000। ठीक है, ये इसका इंटरेस्ट बनता है खुशी का। ठीक है, टोटल हो गया ये 17,000। ठीक है, पहले हमने कितने मंथ्स का निकाला, 3 मंथ्स का, उसके बाद 9 मंथ्स का। ठीक है,
इसके बाद खुशी का निकालते हैं, सॉरी प्रिया का। तो पहले हम देखेंगे फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, वही 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक कितना पैसा था इसका। देखो 1,50,000 पे 3 मंथ्स के लिए 8%, ठीक है। तो 150 पे 8% फॉर 3 मंथ्स और फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स हम निकालेंगे कैसे, 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये होगा 3,000 एंड 12,000, ठीक है। इसका टोटल करोगे तो हो जाएगा 15,000, ठीक। ये हो गया खुशी का और ये प्रिया का, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हो गया डन। सिंपल चीज है, आपको बोला था कि आपको 1 जुलाई को 2 लाख रुपीस बनाने हैं, तो अगर पैसा आपने ज्यादा लगाया हुआ है तो आप विड्रॉ करोगे, जैसे कि खुशी के केस में हमने किया। और अगर पैसा आपने कम लगाया हुआ है, आपको 2 लाख बनाने हैं, तो 1,50,000 थे तो आपने उसमें 50,000 और ऐड कर दिया, जिससे वो 2 लाख बन गया और उस पर आपने इंटरेस्ट निकाला है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक कंप्लीट। मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, सभी कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए, इनकी प्रैक्टिस कर लो और अब नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज इट। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।